लड़के ने अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के समय उनकी जेब में एक सील फोन रख दिया। अंतिम संस्कार के बाद वह अपने दादाजी के फोन पर कॉल करने से खुद को रोक नहीं सका। आश्चर्य की बात नहीं थी, कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अगले दिन वह यह पाकर हैरान रह गया। दादाजी ने वास्तव में उसे एक संदेश के साथ उत्तर दिया और यह एक कोड में था जिसे केवल वे दोनों ही पढ़ सकते थे। लड़के को लगा कि उसके दादाजी अभी भी जीवित हैं। वह अपने पिता को बताने के लिए नीचे की ओर भागा, लेकिन उसके पिता ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि डॉक्टर ने पुष्टि की थी कि दादाजी मर चुके हैं। उसने सोचा कि यह किसी हैकर की शरारत हो सकती है, लेकिन लड़का इस पर विश्वास नहीं कर सका। भले ही यह एक शरारत थी, लेकिन वह उनका गुप्त कोड नहीं जान सकता था। उसके पिता ने उसे बहुत ज्यादा न सोचने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह शायद महज एक संयोग था। लड़के ने बहस नहीं की। फिर वह अकेले अपने दादाजी के घर चला गया। वह दादाजी के पसंदीदा सोफे पर बैठ गया। अचानक उसके साथ कुछ हुआ। दादाजी को दफनाने से पहले एक अजीब आदमी उनके सम्मान में आया। क्या उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए उनका सेल फोन चुरा लिया था? जैक अपनी बाइक पर कब्रिस्तान गया और अपने दादाजी के फोन पर कॉल किया। फिर वह नीचे झुका और सुनने लगा, और उसने जमीन से एक रिंगिंग टोन सुनी। ऐसा लगता है कि सेल फोन अभी भी उसकी जेब में था। जैक हैरान था। फिर उसने दादाजी के पड़ोसी से पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। पड़ोसी ने कहा कि दादाजी को दिल की बीमारी थी। वह उन्हें मरने से पहले अस्पताल ले गया, लेकिन रास्ते में उनकी सांसें थम गई।